इस वीडियो का बेसिक टॉपिक है हमारा हाउ टू ग्रो बिजनेस ऑन ई कॉमर्स मार्केट प्लेस। बेसिकली जो भी मैं बिज़नेस करने वाला हूँ ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे, उस पर कैसे ग्रो होना है। और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एंड में जाके मैं कुछ बोनस टिप्स दूंगा जो शायद से आपका जो स्लो मूविंग बिजनेस है उसको एकदम से जंप दे सके। तो डोंट फॉरगेट टू वॉच टिल द एंड। सबसे पहला स्टेप होता है वो आपका है कि आपका जो प्रोडक्ट है आप उसको लिस्ट करो मार्केट प्लेस पे। बेसिकली आपके पास जो भी प्रोडक्ट आ रहा है उसको आपको शो करना है अपने मार्केट में। मार्केट मतलब यहाँ पे ई कॉमर्स के मार्केट प्लेस पे, जहाँ आपके कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को देखें। अगर ये नहीं होगा तो शायद से कभी सेल होगी ही नहीं। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज़ों पे ध्यान रख के अपने प्रोडक्ट को लिस्ट करना। अब लिस्टिंग के लिए कुछ सारे स्टेप्स होते हैं, कुछ सारी चीज़ें हैं, वो क्या क्या होती हैं देखते चलो, समझते जाओगे। सपोज करो कि आप अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट मार्केट प्लेस पे काम कर रहे हो। टीवी पे कई बार ऐड आता है कि आपका अमेज़ॉन ना ग्रेट इंडियन सेल निकाल रहा है और फ्लिपकार्ट आपका बिग बिलियन सेल निकाल रहा है। ये वो इवेंट्स होते हैं जो साल भर में सबसे ज़्यादा ग्रैंड होते हैं। ग्रैंड का मतलब यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं ना वो एकदम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सबको स्पाइक सेल्स कहते हैं। आपके जो बिज़नेस है उसका मेन मोटिव ये होना चाहिए कि जब भी सेल आए आप उसमें पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेशन करने से क्या होता है कि जो आपके एक्स्ट्रा कस्टमर्स हैं ना वो आपके प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। कोशिश करो उनमें और ज़्यादा एडवर्टाइज करने की, तभी आपको इफ़ेक्ट और बेनिफिट मिलेगा। थर्ड जो पॉइंट रहता है वो है आपके प्रोडक्ट है उसको अच्छे से पैकेज करो, क्योंकि एक ना बेसिक एस्पेक्ट होता है जैसे कहते हैं, वो आपका प्रोडक्ट दिखने में और जो उसकी आउटर कवरिंग है वो एकदम सॉलिड होनी चाहिए, क्योंकि उसी से ना एक चीज़ डिफाइन हो जाती है कि आपके प्रोडक्ट को आगे रखना है या वापस कर देना है। सिंपल है, पैकेजिंग अच्छी तो आप रखोगे, नहीं अच्छी तो शायद से वापस कर दोगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लो, खाना है। अगर खाना आपका देखने में अच्छा है तो ऑटोमेटिकली आपको पसंद आ जाएगा। अगर खाना देखने में आपको अजीब सा लग रहा है तो शायद से खाओ नहीं, या खाओगे भी तो उतने मन से नहीं खाओ। सपोज करो आपका जो प्रोडक्ट था, ठीक है, यहाँ पे मैं बात करूँगा कैटलॉगिंग की। कैटलॉगिंग में बेसिकली क्या होता है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको एक टाइटल देना है, उसके बारे में बताना है, इमेजेस भी दिखानी है, और ये मानो एक बोल्ड पॉइंट्स भी दिखाने हैं जिनको हम पॉइंटर्स कहते हैं कि इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है, इसमें ये चीज़ है। डिस्क्रिप्शन अलग होता है, ब्रॉड पॉइंट्स अलग होते हैं। ब्रॉड पॉइंट्स में आप एक मेजर दिखा देते हो, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स बताओगे उसके बारे में। हर चीज़ अलग अलग है। सर्च कीवर्ड्स क्या हैं, आपकी उसकी बेसिक फीचर्स क्या हैं, सब कुछ बताना होता है। तो आप जब भी प्रोडक्ट की कैटलॉगिंग करो तो ऑलरेडी अपना जो प्रोडक्ट है पहले उसको अलग रख लेना, उसके बारे में पहले टाइटल बनाओ, फिर कीवर्ड्स बनाओ, फिर उसका डिस्क्रिप्शन बनाओ, फिर बुलेट पॉइंट्स बनाओ, फिर उसके स्पेशल फीचर्स बनाओ। एक चीज़ नोट करते चलना, उससे आपकी कैटलॉगिंग एकदम परफेक्ट और बेहतरीन होगी। जब भी हम कोई भी कैटलॉगिंग करते हैं तो उसके पीछे सर्च कीवर्ड्स चल रहे होते हैं, एक एल्गोरिथम चल रहा होता है हर मार्केट प्लेस का। अगर मैं कंज्यूमर हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ वुडन हैंडीक्राफ्ट, अगर आपके इन सारे पॉइंटर्स में टाइटल, डिस्क्रिप्शन और जो भी हैं उनमें वुडन हैंडीक्राफ्ट आएगा तो तभी मेरा प्रोडक्ट विजिबल होगा। अगर ये चीज़ नहीं आ रही है तो शायद से मेरा प्रोडक्ट विजिबल भी नहीं हो। तो बेटर कैटलॉगिंग इज़ अ की टू गुड बिजनेस। हर मार्केट प्लेस के ना कुछ रूल्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस हैं, और गवर्नमेंट की भी कुछ गाइडलाइंस हैं, वो हमारे को फॉलो करनी है। पहला जो सबसे ज़्यादा सेलर्स गलती करते हैं वो होते हैं फेक प्रोडक्ट सेल करते हैं। आप उस चीज़ में मत पड़िएगा। जब भी कोई भी सिस्टम ने आपको डिटेक्ट कर लिया तो आपका अकाउंट ही बैन कर देगा। हमारा मेजर जो तरीका होता है ना वो इन बैनों से बचना है। अगर बैन हो गया हमारा बिजनेस उसी टाइम बंद। आपको स्टिक करना है रूल्स से, जो गाइडलाइंस बताई गई हैं हर तरीके से उन्हीं पे चलते रहो तो बिजनेस बढ़ता रहेगा, अच्छा होता रहेगा और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपने कैटलॉगिंग कर ली, प्रोडक्ट विजिबल हो गया, आपने उसको बूस्ट भी दिलवा दिया। अब जो मेजर रोल प्ले करेगी वो है इन्वेंट्री। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा आप इन्वेंट्री रख सकते हो, रखना तब जब आपका प्रोडक्ट बिक रहा हो। ऐसा मत करना कि आपने मंगा लिया लेकिन वो सेल आउट ही नहीं हो रहा है, तो पैसा भी बर्बाद, टाइम भी बर्बाद, आपका जो भी है सब कुछ ही बर्बाद हो गया है नॉल। तो वैसा नहीं करना है। अगर मेरा प्रोडक्ट मूव कर रहा है, मेरे को
अपडेट रखनी है अपनी इन्वेंट्री। एक काउंटर लगा लो, अगर ये प्रोडक्ट 5 से कम आ गया तो मेरे को स्टॉक मंगाना है, और कम आ गया तो मेरे को उसको आउट ऑफ स्टॉक करना है। फिर तो ध्यान रखना, अगर आपकी इन्वेंट्री है तो उस पर ध्यान दो। जो भी इन्वेंट्री है वो वेस्ट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर एक इन्वेंट्री का ना पैसा हमारी जेब से ही जाएगा, ये ध्यान में रखो। जितना पैसा ब्लॉक होगा वो हमारे प्रॉफिट से कम हो जाएगा, ऐसा मत करना। आपने अपना बिजनेस एक्टिव कर दिया है, सब कुछ कर दिया है, आपके पास ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, तो सबसे पहली जो चीज़ आपको करनी है वो टाइमली प्रोसेस करनी है। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि मेरे पास ऑर्डर आया, अगर 1 दिन का मैंने बताया सिस्टम को कि मैं 1 दिन में इसको दे दूंगा, तो मेरे को वहीं देना है, मतलब 1 ही दिन में देना है। 2 दिन में दोगे तो हमारे पास एक नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, हमारे को वो नहीं लेना है। डिलीवर ऑन टाइम, जिससे आपके मैट्रेसेस वो परफेक्ट रहें। अगर वो ख़राब हो गए तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली दिक्कत में आने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इमेजेस, ये बोनस पॉइंट है। किसी भी कैटलॉगिंग में जो हमारे सबसे ज़्यादा जो चीज़ दिखती है ना, वो इमेज ही होती है। ये मानो बेटर से बेटर इमेज आपका प्रोडक्ट बिकवाएगी। ब्लर इमेज प्रोडक्ट की जो आपकी सेल आउट की लिमिट्स हैं वो रिड्यूस करेगी। कस्टमर को तो आपका सिर्फ प्रोडक्ट देख के मिल रहा है ना, वो लाइव तो नहीं देख पा रहा है। तो जितनी बेटर इमेजेस होंगी उतना आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है। तो ध्यान रखिएगा, बेटर इमेजेस लीड्स टू बेटर सेल्स। सिंपली इस बोनस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अब कई तरीके से फ़ोटोज़ बनती हैं, प्लेन वाइट भी होती हैं, थोड़ा सा क्रिएटिव भी होती हैं, मॉडल भी होती हैं। अब आपको ये देखना है, या एक आखिरी होती है इन्फोग्राफिक, जिसमें आप साइड में बताते जाते हो इस आइटम में ये सारी चीज़ें डिटेल्स हैं, तो उसको ध्यान रखो। बेटर इमेजेस लीड्स टू बेटर आउटपुट एंड बेटर सेल्स, लो इमेजेस लीड्स टू लो सेल्स, ये ध्यान रखना है हमारे को।